कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन, क्रेडिट कार्ड में दबे रहते हैं। मतलब पहले से ही उनके ऊपर चढ़ा होता है। चाहते वो बहुत कुछ है कि मैं जोड़ लूँ या मैं थोड़ा-थोड़ा निकालूँ, लेकिन वो उससे उभर ही नहीं पाते हैं अपने बिज़नेस में। शिवानी, पहले आपने को ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर लोन लिया है तो लोन उतारा भी जा सकता है। वो लोग जो 10 से 25 हज़ार की सैलरी वाले हैं, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों पे? परफेक्ट। तो मैंने फंडामेंटल बता दिया। 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000, 1 लाख रुपए वाले बंदे तक को 10% तो बचा ही सकता है। जोड़ने की कोशिश की और हैबिट हो गई, तो वो अमाउंट कब तक एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा? वो डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन पे आपने लगाया। सर, जैसे कि लोन का होता है, अब लोन वाले क्या होते हैं, वो लोन देते जाते हैं, ये सिर्फ ट्रैप होता है या सही में फायदेमंद होता है कहीं ना कहीं? फायदेमंद भी है, नुकसान में भी है। सर, लोग वेल्थ बना नहीं पाते, उसके लिए सर एक उम्र में आके ना वो एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। तो वो एक्सक्यूज क्या होते हैं और उन एक्सक्यूज को उस उम्र में भी कैसे खत्म किया जा सकता है? एक्सक्यूज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई सिस्टम नहीं है। कुछ ऐसी 3 आदतें जो आज से ही शुरू की जाएं, जो हमारी लाइफ में वेल्थ को क्रिएट करें। पहले वेल्थ अगर क्रिएट करना है तो पहले माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगी कि आपने अभी तक कितनी बुक्स लिख दी हैं और किस किस चीज पे लिखी हैं, क्योंकि एक तो मेरे सामने ही रखी है। तो मैंने सबसे पहली बुक लिखी थी 2021 में, उसका नाम था वेल्थ मास्टरी। मैं आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आज आपको मिलवाने वाली हूँ वेल्दी संदीप जी से, जिन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेंड किया है, बताया है कि किस तरीके से अपनी वेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। और उनका निश और उनका सोच यही है कि वो लोगों को ये समझा सकें, बता सकें कि कम पैसे में भी निवेश किया जा सकता है, अपनी वेल्थ को अच्छा बनाया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं वेल्दी संदीप जी से और जानते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच शिवानी फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिनकी कम सैलरी है, वो सैलरी जो आती है अपने घर के सब खर्चे निकाल के कैसे निवेश कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है सारी जनता ऐसी है, जानना यही चाहती है कि कम सैलरी में भी कैसे निवेश किया जा सकता है? तो अगर मैं बोलूं कि निवेश को सोच लो कि एक तरीके का खर्चा है। अब मान लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ है, अभी घर में 1 लीटर दूध आता है, जब एक बच्चा हो जाएगा तो 1.5 लीटर आ जाएगा। सैलरी तो नहीं बढ़ी, लेकिन तो अगर वो 50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ सकता है तो कंसीडर कर लो कि इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हो वो भी आपका एक खर्चा है, आपकी लाइफ शॉर्ट हो गई। जी, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि जब जो कम सैलरी वाले हैं, उन लोगों को बड़ा सोच-सोच के नॉर्मली खर्चे ही अपने सोच-सोच के करने पड़ते हैं। हाँ, देन एकदम सही है। देखो, पहले तो आपको इंटेंट डालना पड़ेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो क्या आप 100 रुपए बचा सकते हो? बस शुरुआत कर दो। क्यों आप 5,000 रुपए, आपको ही पता है कि 10,000 रुपए है और 9,000 हमारा खर्चा हो जाएगा या 10,000 भी खर्चा हो जाए, बट कैन वी कंसीडर कि 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए बचा सकते हैं क्या? मैं हमेशा फंडामेंटली बात करता हूं कि शिवानी, अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 10% बचाओगे, 10,000 हो जाएगा। लेकिन आपकी सैलरी ही अगर 10,000 है तो आप 8,000 खर्चा करो, 9,000 खर्चा करो, 10,000 खर्चा करो, क्या आप 100 रुपए, 500 रुपए बचा लोगे? कंसीडर करो कि आपकी सैलरी 9500 है, बस खत्म। फिर उसमें खर्चा करो। अच्छा, अब सरकार अगर आपके ऊपर टैक्स ले लेगी या किसी चीज का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, बच्चे की फीस अभी 4,000 जाती थी 4,500 जाने लगेगी, तो आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं। तो अपने आप कंसीडर कर लो कि एक्सपेंस भी हमारा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, वो भी एक लाइफ में एक प्रोडक्ट है, खर्चा है, खर्चा हमारे लिए करने की हाँ, जरूरत है। अगर चाय पीते हैं हम लोग तो बिस्किट और नमकीन खाते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि उसमें एक और भी आइटम डाल दिया जाए, ब्रेड डाल दिया जाए 50 रुपए का, तो भी तो आप खर्चा करोगे ना। तो ब्रेड को रिप्लेस कर दो इन्वेस्टमेंट से कि मुझे 10% अपनी लाइफ का बचाना है। नहीं शुरू कर पाते 10% से 5% शुरू कर पाओ, नहीं शुरू कर पाते 1% शुरू करो। उसको निकाल निकाल के देखो, समझो, एक इंटेंट डालो कि भाई मैं चलो करके, नियत डालो कि यार चलो बचा के देखते हैं। क्योंकि बोलते रहोगे मेरे पास 10,000 खर्चा है, 10,000 नहीं बच रहा है, तो या तो फिर आप एक काम करो, 10,000 सैलरी है, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करके 1,000 एक्स्ट्रा बनाओ, तो वो 1,000 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं हो गया, तो वो बचा लो। या फिर तीसरा काम हो सकता है कि क्या आप 1 या 2 ऐसे खर्चे कम कर सकते हो, और सबकी जिंदगी में एक ऐसे 2 खर्चे होते हैं जहां पर 2, 4, 5% पैसा जाता है, तो वो 3 चीजें फिक्स कर लो। ये तीनों तरीके हम आपने बता दिए, जो आपको अच्छा लगे कर लो। और आपको कुछ नहीं आता है तो रोज आप जाते हो 100 रुपए की वेजिटेबल लेकर आते हो, कभी 85 का होगा, कभी 105 का होगा, कभी 130 का होगा, कभी ग्रोसरी लेकर आओगे 70 का होगा। तो कोशिश करो जितने रुपए की ग्रोसरी लेकर के आ रहा हो उसका 2%, 3% अपनी पॉकेट में, उसमें पिगी बैंक में डाल दो। आज 100 रुपए का
100 रुपए का नोट लेकर के गया, 95 रुपीज खर्चा हुआ, 5 रुपए मैंने वहां पर डाल दिया। ऐसा कोई ना सर, जनता सोचती ही नहीं होगी जो बात क्यों? आप कह क्योंकि रहे हैं। लोगों को क्या है कि मैं अंबानी बनना चाहता हूं, आज मैं 5 करोड़ रुपए आज बनाना चाहता हूं, नहीं बन पाएगा। शुरू करो 5 रुपए से, 10 रुपए से, 20 रुपए से, 50 रुपए, शुरुआत करो, फिर देखते कहाँ। जब आपने नौकरी शुरू करी थी तो आपकी सैलरी होगी 10,000 15,000। तो हमारी भी, आप तो बढ़िया बात बोल रही हो कि 10,000 सैलरी, मेरी तो 7,500 सैलरी थी, लेकिन 2007 में थी, तो मैं 1,500 बचाता था ना। तो बचाने की बात समझो, फिर उसको इन्वेस्ट करो। तो जहां पर हो वहां से शुरू करो, दूसरे से कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है। कि अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो आपके 10,000 के खर्चे भी हैं। जिसकी 1 लाख सैलरी है तो उसके 1 लाख के, खर्चे भी जिसके 5 लाख के हैं उसके 5 लाख के खर्चे। तो हाँ, ये आप तो 10,000 सच्चाई रुपए है। अगर 10 बनाते हो तो आप 50,000 के खर्चे नहीं रख सकते हो, और जब आप 50,000 बनाते हो तो आप 10,000 के खर्चे नहीं रख सकते हो। तो अपनी लाइफ स्टाइल में आपने सब कुछ एडजस्ट कर लिया। मैं क्या बोलता हूं, सोचो 10 साल पहले इंटरनेट कनेक्शन घर पे नहीं होता था, आज 1,000 रुपए जाता है। 10-15 साल पहले मोबाइल फोन के 3-3 कनेक्शन नहीं रहते थे, आज कम से कम 1,000 रुपए। तो ये जिंदगी में आया ना, अपनी जिंदगी में। और हर किसी के पास है। पहले आपके घर में एसी नहीं था, पता है, कम से कम 2,000 रुपए महीने का एसी का बिल आता है, मोटा मोटा। हाँ, आराम से। नहीं, ये तो बहुत ही कम बता आई रहे एम हैं। जस्ट टेलिंग यू। हाँ। तो ये चीजें जब एडजस्ट हो गई तो इन्वेस्टमेंट क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां पर इंटेंशन नहीं है। पहले 10 साल पहले हम लोग मूवी देखने नहीं जाते थे, अभी कम से कम वीक में, महीने भर में 1-2 बार जाते हैं, 2,000 लगाते हैं। अभी पार्किंग में अगर आप खर्चा करोगे तो 200 रुपए पार्किंग में लगाते हैं। पहले तो आपके पास कार भी नहीं थी। तो जब सारे खर्चे हो रहे हैं तो कैन वी कंसीडर इन्वेस्टमेंट एज अ खर्चा? सिंपल, हमारी नीयत बढ़िया हो गई। आज तक मैंने जिंदगी में खाली एक ही रोल अपनाया है कि अपनी एजुकेशन पे, अपने को डेवलप करने पे मैं 10% पैसा लगाऊंगा, और मिनिमम अपनी इनकम का 10% सेव करूंगा। नहीं अगर हो रहा है तो 10% अपना टाइम बढ़ा करके 10% ज्यादा पैसे बनाऊंगा। वेरी नाइस सर। सर, जो लोग 10 से 25,000 तक की सैलरी वाले हैं, एक तो हो गया कि कम सैलरी वाले, हाँ। वो बिलो 10 हो गए, ठीक है। वो लोग जो 10 से 25,000 की सैलरी वाले हैं, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को? अगर वो अपने उसमें ये भी लाते हैं कि कुछ एक इन्वेस्टमेंट वो करना भी चाहते हैं, तो उनको कहाँ करनी चाहिए? परफेक्ट। तो मैंने फंडामेंटल बता दिया, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000, 1 लाख रुपए वाले बंदे तक को 10% तो बचा ही सकता है, ठीक है। तो अभी कहाँ इन्वेस्ट करना? मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 25,000 रुपए है, तो क्या आप 2 से 3,000 रुपए बचा सकते हो महीने का? सिंपल फार्मूला है, कुछ भी दिमाग मत लगाओ। एक म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में 3,000 रुपए डालना शुरू कर दो। 1 तारीख को सैलरी आती, 5 तारीख को आपके अकाउंट से 3,000 रुपए निकल करके, ये मत सोचो कि फंड 50% देगा, 10% देगा, 15% देगा। पहले डाल दो, बाद में देखेंगे। वो 8% दे, 10% दे, 20% दे, भूल जाओ। अगले साल आपकी सैलरी 25,000 से 30,000 हो सकती है, तो आप 200 रुपए, 250 रुपए उसमें और ऐड कर दो। सिंपल। तो म्यूचुअल फंड शुरू कर दो, एसआईपी शुरू कर दो। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं आजकल, आप डालोगे एसआईपी शुरू करना है, तो मैं आपके लोगों को दे दूंगा लिंक, वहां से आप 5,000 रुपए शुरू करो, 2,000 का शुरू करो, नहीं कर पाते हो 1,000 का शुरू करो। एसआईपी शुरू कर दिया, आपकी एज अगर 35, 40, 50 के आसपास भी है, और कोई भी एसआईपी आपको 7%, 10%, 15% तो देकर ही जाएगी अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में। तो हैबिट डालो, सिस्टम बनाओ कि भाई 1 लाख रुपए आ रहा है, 10,000 रुपए चला गया, 50,000 आ रहा है, 5,000 रुपए चला गया। ये हैबिट आपको आगे लेकर के जाएगी। सर, जब किसी को आदत हो गई, जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ने की कोशिश करो, तो जोड़ने की कोशिश की और हैबिट हो गई, तो वो अमाउंट कब तक एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा? हर कोई जानना चाहेगा, हर कोई सोचता है कि चलो मैंने थोड़ा 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 तो जोड़ा, लेकिन कब मिलेगा मुझे बड़ा अमाउंट? कब वो वाला दिन आएगा? हाँ, तो वो कैसे आएगा और कब आएगा? वो डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन पे आपने लगाया। मतलब देखो, समझो, जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। 1 करोड़ रुपए बनाना है, अगर आप 15,000 रुपए 15 साल के लिए 15% पे इन्वेस्ट करते हो तो 1 करोड़ बन जाएगा रोज? वो हर महीने। मंथली? हर महीने आप 15,000 नहीं कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, और हो सकता है 15% भी नहीं मिले तो 12% मिले, तो वो 15 साल की जगह 20 साल में मिल जाएगा 1 करोड़। समझ में आया? तो पॉइंट क्या है कि ये मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर में डालो, ईएमआई कैलकुलेटर होता है, एसआईपी कैलकुलेटर होता है, गूगल में डालो कि भाई 5,000 रुपए अगर 15 साल में मैं डालूंगा तो कितने परसेंट पे कितना परसेंट ग्रो हो जाएगा। हो सकता है 8% पे कैलकुलेट करो, 20% पे कैलकुलेट करो, 15% पे कैलकुलेट करो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए। मैं आपको अभी 2-3 फार्मूले बता दूंगा, लेकिन वो फार्मूले आपके दिमाग में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद टाइप नहीं करोगे, खुद पेपर पेन पे लिखोगे नहीं, खुद स्क्रीन पे देखोगे नहीं। मेरा सिंपल फंडा है कि मेरे को
5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, तो इनपुट भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब मेरा अगर ध्येय है 1 करोड़ रुपए बनाने का और पेशेंस है हमारे पास में, तो 10% अपना डालते रहोगे। 10% के हिसाब से आप हर साल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करोगे। मतलब आज 10,000 शुरू किया, अगले महीने अगले साल 11,000 सैलरी में 11,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करा, हर महीने 12,000 शुरू करा। इस तरीके से हर साल अगर बढ़ाते रहोगे, आप देखोगे कि आप 7 से 8 साल में कोई भी गोल अचीव कर लोगे। डिसिप्लिन रखना है, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। डिसिप्लिन ही मैटर है। मार्केट तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कभी गोल्ड का ऊपर होगा, कभी ऑयल का नीचे होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट ऊपर आएगी, नीचे आएगी, आपकी जिंदगी में ऊपर नीचे ड्रामे होंगे, सब होगा। डिसिप्लिन एक बार बना दिया फिर नहीं। हाँ, कभी हो सकता है ऊपर नीचे हो, चीजें एडजस्ट कर लो। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन क्रेडिट कार्ड में दबे रहते हैं, मतलब पहले से ही उनके ऊपर चढ़ा होता है, चाहते वो बहुत कुछ है कि मैं जोड़ लूं या मैं थोड़ा थोड़ा निकालूं, लेकिन वो उससे उभर ही नहीं पाते हैं अपने बिजनेस में। तो वो किस तरीके से उभर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छी वेल्दी लाइफ बना सकते हैं? परफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो शिवानी, पहले आपने को ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर लोन लिया है तो लोन उतारा भी जा सकता है, और आपने हो सकता है 2 तरीके से लोन लिया हो, या तो आपके पास कोई मजबूरी हो या तो अपने शौक पूरे करने के लिए। आप इन दोनों चीज़ों में से कौन सा चूज करोगे कि कौन से ज़्यादा लोग होते हैं? मजबूरी। मजबूरी। तो अगर मजबूरी है तो आप उसमें कर, आप सोचो कि मजबूरी आपकी ज़िंदगी में भी क्यों आई है। यह भी एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सर कई बार ना ऐसा होता है कि शौक के कारण भी मजबूरियां आ जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सही में मजबूरियां होती हैं। कुछ भी चीज़ हो, फंडामेंटली ये है कि आप फिनेंस में नेगेटिव हो। ठीक है। ठीक। अब इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट लोन ट्रैप, ईएमआई से वापस करना चाहते हो, तो थोड़ा ये सोचो कि अगर हम फोकस करेंगे कि हमारे पास ईएमआई है, ईएमआई है, ईएमआई है, तो ग्रो होगी ईएमआई। अब हम अगर ये काम करें कि किस तरीके से मैं एक और सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं, क्या मैं 10 घंटे की जगह एक 11 घंटा काम करूं, तो कि मैं 3-4-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बना करके वो लोन जल्दी कंप्लीट करूं। क्या मैं कुछ साइड बिजनेस कर सकता हूं, क्या मैं साइड हसल कर सकता हूं? यही आपके कंट्रोल में है। लोन तो जितना है उतना है ही है। तो अब हम पर्सपेक्टिव अगर हम चेंज करेंगे कि हाउ आई कैन मेक मोर मनी, देन ऑटोमेटिकली ईएमआई कम नहीं होगा, लेकिन आपको लगने लगेगा यार 40,000 की ईएमआई थी, अभी 10,000 रुपये अगर हमने एक्स्ट्रा बना लिए महीने में, और कोई बात बड़ी नहीं है 10,000 रुपये बनाना। 10,000 रुपये महीने का बनाना था, 300 रुपये दिन का बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, अब लोग बोलेंगे क्या करें, ये कोई नहीं बता सकता। आप अड़ोस पड़ोस में जो देख रहे हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर सकते हो, पॉडकास्ट शूट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, इंश्योरेंस बेच सकते हो, 50 रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, 50 चीजें हैं। और जो बंदा, मैं तो सबसे आसान बताता हूं कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उससे सीख लो कि भाई अच्छा आप 50,000 बनाते हो, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो, कैसे करते हो, क्या प्रॉफिट बनता है बताओ मुझे। अच्छा आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हो, कितना पैसा बनता है, मुझे क्या करना पड़ेगा। इंश्योरेंस एजेंट हो, अच्छा काम कैसे कर सकता है, बैंकर से पूछ लो। 4-5-10 लोगों से अगर आप पूछोगे तो आपको लगता नहीं एक बंदा क्लिक करेगा? जरूर। इज इट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर और नॉट? बट पीपल डोंट एक्सप्लोर। मैं क्या वो बोलता हूँ, कहते हैं ना कि सर उसी जिस श्रेणी में लोग चल रहे होते हैं ना उसमें चलते चले जाते हैं। और सर सही में आप जैसे लोग जो पॉडकास्ट इस तरीके से दे रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, इन्हीं को देख के और समझ के लोगों को आज समझ आ रही है। नहीं तो कुछ जो आज से पहले वाली दुनिया चल रही थी वो यही चल रही थी कि लोग अपने ही बस जैसे चल रहे हैं चलते जा रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट इसलिए उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनको सही में अपनी वेल्थ बनानी है। सही में बनानी है, इसका मतलब तुम सीरियस हो। सीरियस जो बंदा सीरियस है वो वेल्थ बनाएगा। जो बंदा रो रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूं मैं, क्या, अच्छा आप ये बोलो 5 साल आपको क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, ये करते रहते हो, आप कुछ कर पाओगे क्या? कुछ भी नहीं कर अब पाएंगे। अगर बस सोच ही सोच सकते हैं, डिप्रेशन के मरीज बनेंगे। अब रोड पे जाओ, 4 लोगों को देखोगे, आजकल इलेक्ट्रिक रिक्शा आ रहा है, उसमें भी बंदा 500 कमा ही लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप चलाओ, जब बाहर जाओगे देखोगे 10 लोगों को, 20 लोगों को देखोगे। आजकल मैं बता रहा हूं कि बंदा जोमेटो स्विगी वाला भी आजकल 50 से 70,000 रुपये महीने बना रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बना रहा है, 2,000 रुपये दिन का आराम से बना रहा है। तो क्या हम 2 घंटे कुछ कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको करना चाहिए, और ईगो मत लाओ, अरे मैं ये काम कैसे कर सकता हूं। मैं करता था 7 साल पहले, अपने एक बाइक के पीछे एक बंदा बैठालता और 30 40 रुपीज चार्ज करता था। जब एक कोई रैपिड करके कुछ तो कुछ टैक्सी का नाम था, पहले भूल गया मैं, नहीं हाँ, तो उसको मैं ले जा करके अपने बैंगलोर में इंदिरा नगर से व्हाइटफील्ड में छोड़ता था। 25-30 रुपया बनाता था दिन का।
दोनों टाइप का अगर 60 रुपए रोज हमको बिल गया, बुरी बात है क्या? कोई बुरी अपनी बात नहीं। पॉकेट में लगा क्या पैसा? अपनी पॉकेट से कुछ आपको पैसे तो जाना ही है उधर। 60 रुपए अगर हर दिन बना रहा हूँ, 15 नौकरी करने के लिए गया, 1500 रुपए अगर महीने का बनाया, 20 दिन नौकरी करने के लिए 1200 1500 बनाया, तो पेट्रोल का खर्चा निकल आया। सही गुड है। फॉर मी, बैड फॉर मी। गुड, वेरी गुड। बट डिड आई पुट एन अटेंड? एब्सोल्युटली। आज की जिंदगी में जितना आसान पैसा है ना, लास्ट के 500 साल में कभी नहीं था। क्वेश्चन खाली है कि इन्वायरमेंट चेक करो। जो आपसे ज्यादा पैसा बना रहा है, कोई जोमेटो वाला है उससे पूछो, स्विगी वाला है उससे पूछो, जितने भी लोग हैं उनसे पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो। 100 लोगों से पूछोगे, 2 चीज 3 चीजें तो आपको समझ में आ जाएंगी। हर चीज समझ में नहीं आएगी, हर काम आप कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास फैमिली कंस्टेंट है, पैसा कंस्टेंट है, टाइम कंस्टेंट है। आपको एक बात जरूर क्लिक हो जाएगी, और वही आपको अगले 20 साल आगे। और फिर मत सोचो, ये एनालिसिस मत करो, इस मैथमेटिक्स मत लगाओ। यूनिवर्स मैथमेटिक्स में काम नहीं करता है। अगर मैं मैथमेटिक्स में काम करता तो मैं 75,000 रुपए बनाने वाला बंदा आज करोड़ रुपए कैसे बना सकता है? यूनिवर्स में मैथमेटिक्स काम नहीं करती, एक्शन काम करते हो। और जब आपको ये लग गया, यार यार मैंने आज 10,000 बनाया, आज महीने में 50,000 सेव कर लिया, 1 लाख सेव कर लिया 4 साल में, तो आपको और एक्साइटमेंट होगा, कॉन्फिडेंस होगा। वो कॉन्फिडेंस पैसा जा करके मार्केट में पैसा लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा असेट है। बहुत ही बढ़िया सर। सर, जैसे कि लोन का होता है, अब लोन वाले क्या होते हैं, वो लोन देते जाते हैं, ये सिर्फ ट्रैप होता है या सही में फायदेमंद होता है कहीं ना कहीं? अ, फायदेमंद भी है, नुकसान में भी है। देखो, अगर आपने लिया है तो अब पक्की बात है आपने फायदे के लिए लिया होगा। मैनेज नहीं कर पाओ, नुकसान वाली बात है। बैंक ने पैसा दिया तो अपने फायदे के लिए दिया होगा, अब आप पे नहीं कर पा रहे हो तो वो उसके लिए नुकसान हो गया। किस चीज के लिए वो लोन लिया है वो इंपॉर्टेंट है। मेरी सिस्टर की शादी है, 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब आप इसको कैसे डिसाइड करोगे कि ये फायदेमंद है कि नुकसान है? सर, वो तो करनी थी ना शादी तो। करनी है हाँ। तो आप इसमें ये कन्वर्सेशन में मत करो कि ये फायदेमंद है कि नुकसान में है। सही बात है, मम्मी की तबीयत खराब है, 3 लाख रुपए लगेगा। अब आप इसको कैसे बताओगे कि फायदेमंद है नुकसान में है? वो भी करना था, जरूरी है। तो फायदेमंद और नुकसान कुछ नहीं होता है। अब आप पे नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका प्रॉब्लम है, और लिया है तो देना पड़ेगा। पॉइंट क्या है ना, कि जो ऐसी सिचुएशन है ना, ये पहले आपकी जिंदगी में आई ही क्यों है, पहले ये सोचो। क्योंकि आपने अगर ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करी होती तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता, मम्मी पापा के नाम पर, हस्बैंड वाइफ बच्चे के नाम पे ले लिया होता। तो अगर 2-4 लाख रुपए का खर्चा होता तो इंश्योरेंस कंपनी ले लेती। वो आपने किया नहीं क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। सही बात है, गलत बात है? बहुत सारे लोगों के हस्बैंड या वाइफ में से बहुत सारे लोग कोविड में दे पास्ड अवे, डेथ हो गई उनकी, उनकी पूरी फैमिली तबाह हो गई। ये बात सही है, गलत है? नहीं तो भगवान की वो हो गई मर्जी। हाँ, लेकिन अब ये नहीं, अपने बच्चों को ही थोड़ी ना बोल सकते अरे भाई आपके पापा ऊपर चले गए हैं, भूखे मर जाओ। पैसा चाहिए ना। सही बट बात। अगर टर्म इंश्योरेंस हस्बैंड ने लिया होता, हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता, तो कम से कम 10-20-50 लाख रुपए मिलता, तो कम से कम 6 महीने 2 साल 5 साल तो कर्जा चल जाता। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन प्लानिंग। तो अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो। एनी इमरजेंसी कैन कम इन योर लाइफ। हम लोग भगवान नहीं है, कैलामिटी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये सब कुछ जो पूरी दुनिया भर में चल रहा है आपको पता ही है। तो हम किसी चीज की गारंटी नहीं कर, बट कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ और नॉट? तो पहले अपनी लाइफ को और वेल्थ को प्रोटेक्ट करो, इसके बाद में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो, इसके बाद में सोचो कि मैं और बड़ा कैसे बन सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सर, एक उम्र होती है, मतलब एक कह लो कि 32-33 साल के बाद आपको ये समझ आने लगती है कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बच्चे ना आजकल 18-19 साल के बाद ही अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हम कमा सकते हैं और हम पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। मैं जेनजीज की बात अच्छी करूँ बात तो भी है। अच्छी बात है, लेकिन 32-33 साल की उम्र में ये वाला कॉन्फिडेंस आता है कि हमें ऐसे ये ही करना है, हम डिसीजन मेकर अच्छे हो जाते हैं, मेच्योरिटी आ जाती है। तो वो जो 32-33 साल से पहले हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए उन बच्चों के लिए, जिनको नहीं करनी चाहिए, और वो उनकी वेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है, वो कुछ बताइए। क्या नहीं करना चाहिए मैं नहीं बता सकता हूँ, क्या करना चाहिए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि नहीं में तो 5,000 चीजें आ जाएंगी। क्या करना चाहिए मैं आपको बोलता हूँ, अपनी जिंदगी खुल के जियो। 20 साल के हो, 18 साल को, अगर तुम 50 लाख साल का बना सकते हो तो खूब 50 लाख खर्चे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा मैं बनाया, अब अगर मैं 2,000 बनाता और 2,000 खर्चा कर देता तो भी जीरो है, लेकिन 50 लाख बना के 50 लाख खर्चा करो तो हमारी लाइफ स्टाइल बढ़िया हो गई। आपका पैसा है, आप जिम्मेदार हो, आप खर्चा करो, आपको कोई नहीं पूछने वाला है।
ये मेरी सलाह है, बट कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट फ्यूचर आउट ऑफ इट, डू दैट। मेरा मानना है कि कोई भी बंदा है, बैलेंस लाओ जिंदगी में, एटलीस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो अगर कोई बंदा 20 साल का है, 25 साल का है, 50,000 रुपए सैलरी बना रहा है, तो आप 10%, 15% बचा के रखते रहो। अपनी स्किल को डेवलप करने में 10-15% लगाओ, और इसके बाद में 35-40,000 रुपए खर्चा कर दो। कौन मना कर रहा है आपको? और अगर आपको लगता है कि आप 1 करोड़ रुपए बनाने के लायक हो, 80-90 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो, तो खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही एक उम्र है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। लेकिन लोन लेकर के अगर आपने गड़बड़ किया कि भाई सैलरी है 15,000, मोबाइल खोल रहे हैं 50,000 रुपए का, 60,000 का, 70,000 का, ये नहीं करना चाहिए। ट्रैवल नहीं करने की कैपेसिटी है, फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट का टिकट बुक करा रहे हैं, स्वाइप करके ईएमआई पे जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करो। हाँ, 10 लाख रुपए बनाया, 9 लाख रुपए खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका पैसा है ना। लेकिन 9 लाख रुपए बना 1 लाख रुपए बनाया और 1.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो अब हम 10,000 बनाते हैं, 10,000 खर्चा करते हैं, तो हम ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। 5 करोड़ बना के 5 करोड़ खर्चा कर देंगे ना, और उसमें अगर 1% भी बचा लिया तो भी 5 लाख हो गए। पर पहले बनाने की चाह बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चाह बनानी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी बनाना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन, जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक कुछ तो कुछ सीखते रहो। चाहे पब्लिक स्पीकिंग सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, इन्वेस्टिंग सीखो, स्टॉक मार्केट सीखो, स्पिरिचुअलिटी सीखो, योगा सीखो, एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कंसीडर कर लो कि आपकी जिंदगी आपकी बिना लर्निंग के ग्रोथ नहीं हो सकती। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, लोग वेल्थ बना नहीं पाते, उसके लिए सर एक उम्र में आके ना वो एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। तो वो एक्सक्यूज क्या होते हैं, और उन एक्सक्यूज को उस उम्र में भी कैसे खत्म किया जा सकता है? एक्सक्यूज इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई सिस्टम नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में 1 लाख रुपए आया, मान लेते हैं 10,000 रुपए अगर आपने पहले से ही अपना एक सिस्टम में डाल दिया होता कि ये 10,000 रुपए की एसआईपी या पीपीएफ में, आरडी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में, एनपीएस में, कहीं ना कहीं ये पैसा जाएगा ही जाएगा, तो वो बिना पूछे हुए आपसे पैसा कट जाएगा। तो एक्सक्यूज दोगे क्या आप? नहीं, तो क्योंकि वो तो कटना ही है ना। कटना ही है ना। अब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, एक्सक्यूज देते हो क्या बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे? नहीं। वो काट के ले जाएगा, दिया अगरबत्ती जलाते रहो आप। तो क्वेश्चन क्या है ना, आपको सीरियस बनना पड़ेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब नहीं है। मेहनत करोगे, पैसा बना रहे हो, इतनी मेहनत से पैसा बना रहे हो, तो क्या हम थोड़ी मेहनत करके ये समझ नहीं सकते हैं कि भाई 5% पैसा अलग कर दो? अपनी मम्मी पापा क्या करते थे, 10 रुपए 50 रुपए की सब्जी आती थी, 5 रुपए किसी कहीं ना कहीं गुल्लक में डाल देते थे, चावल के डब्बे में डाल देते थे। मम्मी करती थी, अब उनके पास तो बैंक नहीं थी, और उनके पास तो पापा 5 करोड़ भी नहीं देते होंगे, लेकिन रोती थी क्या? वो क्या करती थी कि 1 किलो वो तो इतना भी करती थी कि जब पापा को ही कभी जरूरत होती तो निकाल के दे देती थी। तो अब उनके पास बैंक थी क्या? तो ये माइंडसेट था ना कि आज अगर हम सेव करेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा, तो हो सकता है कहीं बच्चे का फीस में स्कूल में काम आ जाए, लेट पेमेंट फीस ना देनी पड़ी, बच्चे को नया ड्रेस दिलाना है उसमें काम आ जाए। वो मम्मी पापा को पता भी नहीं चल रहा था, हो जाता था काम। हम क्या अपने ऊपर नहीं कर सकते? देख, और मम्मी आपकी रोती थी क्या? अरे हाय परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया। कभी आपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा है? नहीं। विच काइंड ऑफ रोल मॉडल यू आर बिकमिंग इन फ्रंट ऑफ योर किड? मतलब अच्छा ही बनना चाहेंगे हमेशा। तो क्रिब करोगे, क्राई करोगे, कंप्लेन करोगे, तो अच्छा बात है क्या? कि बच्चा बोल रहा है मेरे को स्विमिंग क्लास की 5,000 रुपए की क्लास है, मेरे को ये सीखना है, वो सीखना नहीं बेटा अगले महीने करेंगे। अरे 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके 5,000 बना के बच्चे का ड्रीम पूरा करो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम एक ही चीज हमको समझ में आती है लाइफ में, वो स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबको बढ़िया अच्छी बात है। मेरी को जिंदगी में सबसे बढ़िया समझ में आता है, काम करोगे पैसा मिलेगा। अब जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं पैसा नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है लेकिन आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। खाली काम करने से ही रिच बनता? तो किस साथ में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कब काम कर रहे हो, हुनर क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मेहनत करना आज की जिंदगी में वो बेस लाइन हो गई है। किसके साथ कर रहे हो, किस इंटेंसिटी के साथ में काम कर रहे हो, लर्निंग करके काम कर रहे हो कि नहीं, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो कि सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हो। नौकरी वाला आदमी जिंदा रहने के लिए नौकरी करता है कि भाई अपना घर चल जाए, तो उसको वही मिलता है। बिजनेसमैन ग्रोथ के लिए काम करता है, बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। तो यू विल ओनली गेट व्हाट यू एस्पायर टू डू। वेरी नाइस सर। अगर सर मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहें कि जो
कुछ ऐसी 3 आदतें जो आज से ही शुरू की जाएँ, जो हमारी लाइफ में वेल्थ को क्रिएट करें? परफेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 चीज़ें अगर मैं बताऊँगा तो पहले वेल्थ अगर क्रिएट करना है तो पहले माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपको यही लगता है कि मैं ज़िंदगी में रिच नहीं बन पाऊँगा, वेल्दी नहीं बन पाऊँगा, परेशानी है, लोन बहुत है, नौकरी नहीं है, इकोनॉमी खराब है, परेशान हूँ, तो फिर आप रिच नहीं बन सकते। तो पहले तो ये बिलीफ होना चाहिए कि यार ये पॉसिबल है मेरे लिए। उसके लिए क्या कर सकते हो? एक किताब पढ़ सकते हो, 2 किताबें पढ़ सकते हो, जिस तरीके का पॉडकास्ट समझ में आ रहा है वो करो, मेरा मत देखो, जिसका समझ में आ रहा है उसका देखो। किसी बंदे के साथ रिलेट हो गया, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। हम लोगों की ज़िंदगी में इंस्पिरेशनल आदमी कहाँ है? आप भी नौकरी कर रहे हो, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरी भी नहीं कर रही, मैं भी रो रहा हूँ, आप भी रो रहे हो, यही हो रहा है। बट अगर आप अपना सर्किल चेंज करोगे, कैसे चेंज हो सकता है? द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ पॉडकास्ट यू विल वॉच, द काइंड ऑफ टीवी सीरियल्स यू वॉच। तो अपने को एक्सपोज करो कि यार पॉसिबल है मेरी ज़िंदगी में ये। जब आपके अंदर ये विश्वास हो गया यार पॉसिबल है, यार ये बंदा तो हमारे जैसा, और आपकी जिंदगी में 5-10 लोग ऐसे होंगे जो आपसे सक्सेसफुल होंगे ज्यादा और आपके जैसे शुरू करे होंगे। 10-20 ऐसे लोग होंगे जो आपसे बेहतर काम नहीं कर रहे होंगे, खराब काम कर रहे होंगे। 5-10 ऐसे होंगे जो आपके बराबर। तो आप 5-10 लोगों के पास अप्रोच कर लो, यार आप बढ़िया काम कर रहे हो, मेरे को बताओ कैसे पैसे बनाने हैं, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। आप 10 घंटे काम करते हो, क्या मैं आपका 2 घंटे मैं आपके सँभाल साथ में सकता हूँ। मेहनत मेहनत करके आपका थोड़ा असिस्टेंट बन सकता हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आपका हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके साथ सीखना। ये इसमें क्या शर्म है आपको? ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं राजा हूँ ना, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पुअर राजा। तो ये आप लोग समझो। फिर इसके बाद में एक सिस्टम बनाओ कि भाई कितना पैसा मैं सेव कर सकता हूं। 1 लाख बना रहा हूं, 10,000 सेव कर सकता हूं। 50,000 बना रहा हूं, 5,000 सेव कर सकता हूं। 10,000 बचा रहा हूं, 200 रुपए सेव कर सकता हूं। शुरू करो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी है ये डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ टाइम जो वॉरेन बफे अभी 95 के हैं, वो भी पैसा डाल रहे हैं। अंबानी करोड़ों रुपए का उनका हिसाब किताब है, फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जिंदगी भर चलते रहेगा। तो बट उस जर्नी में आप इंजॉय करोगे, तो इन्वेस्ट करना शुरू करो। 5% हो गया, 10% हो गया, लर्न करो, किताबें पढ़ो इस तरीके से। और 1-2 ऐसी हैबिट बनाओ जो कि आपको डेवलप करने में, आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर डेवलपमेंट में काम नहीं आ रहा। ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दो जो आपसे कम पैसे बनाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लाओ जो आपसे ज्यादा पैसे बनाते हैं, ज्यादा नॉलेज वाले हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा एक्शन लेते हैं, और आपको पसंद है और आपको पता है कि वो सच्चा है। फेक है तो मत करो। और अपनी लाइफ स्टाइल को मत इंप्रूव करो अगर आपकी इनकम नहीं इंप्रूव हो रही है। ये हाँ, 3-4 ये चीजें तो आप करो। बहुत सही बात बोली सर, क्योंकि ना लाइफ़स्टाइल के जो लग्ज़ूरियस है ना, वो आपको लोन्स की तरफ अट्रैक्ट कर धकेल रही। दे देती है। तो मुझे हाँ, जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन प्रयास में बेहतर के लिए करूंगा, लेकिन वो बेहतर लोन लेकर के पूरा नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि मैं परसों मरने वाला हूं, आज मेरे को 5 करोड़ की गाड़ी खरीदनी तो खरीद लो, लेकिन ऐसा क्योंकि तो होता अगर नहीं हो आपको। हो तो खरीद लो। हाँ, मैं क्या बोलता हूं कि अपनी जिंदगी में आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आपको 50 लाख रुपए का लोन, 10 लाख रुपए का लोन ऐसे कोई नहीं देता है। सर, आप कहते हैं कि आपके साथ कोई भी जुड़ता है तो आप उसको एक ग्रोथ दिला देते हैं। तो अगर आपके साथ कोई जुड़े और जुड़ के आगे बढ़ना चाहे, तो वो क्या प्रोसीजर है? कैसे जुड़ सकता है आपके हमारे साथ? वर्कशॉप्स होते हैं वेल्दी संदीप पर, आप इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाएगा। 3 दिन का वर्कशॉप करता हूँ, उसमें लोगों को पहले माइंडसेट समझता हूँ। समझिए मेरी बात, डिफरेंस जो है ना, वो पुअर आदमी में, मिडिल क्लास आदमी में, लोअर मिडिल क्लास में, आदमी, रिच में, खाली एक ही है माइंडसेट का। और माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? बाय रीडिंग बुक्स और मीटिंग पीपल, राइट? कि कितना पढ़ाई लिखाई करा है, कैसा एक्सपोजर है, कैसा सोच रहे हो। भाई सोच बदल दोगी, पैसा बदल जाएगा। तो पहले मैं सोच पे काम करता हूँ, माइंडसेट पे काम करता हूँ कि भाई आपके लिए पॉसिबल है। 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 2,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटा काम से शुरू कर सकते हो। 10 घंटे काम नहीं कर सकते हो, 1 घंटा काम कर सकते हो। शुरुआत जहां से कर दो। तो मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। इसके बाद में एक मनी मैनेजमेंट का सिस्टम बताता हूँ कि ये सिस्टम फॉलो करो। 100% फॉलो कर पाओगे नहीं, 30% फॉलो कर पाओगे, वेरी गुड। अगले अगले 3 महीने के बाद में 30% और कर लो। तो जब आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल रगड़ते हो, देखते हो, पेपर पेन पे लिखते हो, मैनेज करते हो, कुछ तो कुछ कर करके कर लेते हो, 1 साल 1.5 साल में आपका पूरा सिस्टम सेट हो जाता है। जैसे ही आपका सिस्टम सेट हो गया, वैसे ही आप रिलैक्स हो गए कि अभी हमारे को ज्यादा काम नहीं करना, पैसा बनाना है, ऑटोमेटिकली जी, सिस्टम जाता रहेगा। खत्म। इनकम टैक्स का एक सिस्टम है, रिटायरमेंट प्लानिंग का एक सिस्टम है, इन्वेस्टमेंट का एक सिस्टम जी। है, स्टॉक मार्केट में पैसा कितना जाएगा उसका सिस्टम है। हुँ, आप हर बार जगल नहीं कर रहे हो। हम लोग, पता है, नौकरी सोचो आप 30 साल लोग कर लेते हैं। जी। कैसे?
क्योंकि वो एक सिस्टम है ना, हाँ, क्योंकि वो जाना है, आना है। इतना ये अमाउंट आ रहा है, उतने में से ही खर्च करना है, तो उतने में से तो ही डिसिप्लिन तो है ना आपकी लाइफ में। हाँ। आप 40 साल से ब्रश कर रहे हो, वो तो सब करते हैं। नहीं सब नहीं करते हैं, तो ये डिसिप्लिन है ना। आप 4 दिन छोड़ के देखो, 5वें दिन नहीं करना चाहोगे। तो जब कंसिस्टेंसी लोग बोलते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी क्या होता है ना, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है और एक बार सिस्टम हो गया आपकी लाइफ में, तो आप 20 साल 50 साल 1 साल 10 साल करते रहोगे। जी। तो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी ला दी, फिर आप चाह करके भी इन्वेस्ट करो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पैसा 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, जब पैसा दिखेगा तो आप उसको कभी रोकते नहीं हो। तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे आइटम काम करके आप लोग करो। मैं आपकी जिंदगी में, मैं अपने कोचेस में, अपनी कोचिंग में सबको यही सिखाता हूँ, कोई भी जिंदगी में बड़ा काम मत करो। 10 रुपए बचा सकते हो, शुरू करो। कल 11 की देखेंगे, परसों 12 की देखेंगे। जो मैं आज काम कर सकता हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि एक्ट फास्ट, एक्ट नाउ, एक्ट इन सिंक्रोनिसिटी। जो आपका दिल कह रहा है, मन कह रहा है और आप डिसिप्लिन कर सकते हो, उसके हिसाब से धीरे धीरे करते रहो। आज ही करेंगे, लेकिन 5 लाख 5,000 का शुरू नहीं कर सकते, 100 रुपए का आज शुरू कर सकते हैं। आज मैं 100 रुपए को शुरू करूंगा अभी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें जान के। सर, आपने कहा अभी पॉडकास्ट के बीच में कि आप बुक्स पढ़नी चाहिए, हाँ। और मैंने ऑफलाइन आपसे बात करी, तो ऑफलाइन आपकी भी, जब मैंने बात करी तो आपकी भी कई बुक्स हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने अभी तक कितनी बुक्स लिख दी हैं और किस किस चीज़ पे लिखी हैं, क्योंकि एक तो मेरे सामने ही रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स जो हैं वो भी जानें कि आपने क्या क्या बुक्स लिखी तो हैं। मैंने सबसे पहली बुक लिखी थी 2021 में, उसका नाम था वेल्थ मास्टरी बाय संदीप गुप्ता। उसमें मैंने पूरे पर्सनल फिनांस, कैसे कितना पैसा बना रहे हो, कितना टैक्स जाएगा, इंश्योरेंस कितना लेना है, पर्सनल फिनांस, 200-250 रुपए की किताब है, खरीद करके पढ़ सकते हो। वेल्थ अमेजॉन पे अवेलेबल होती है। तो पहली पर्सनल फिनांस है, मैथमेटिक्स पे, कि 1 लाख रुपए उसमें क्या है। उसमें मैंने थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिटी के एंगल डाले हैं, बिहेवियर कैसे लोगों में चेंज होता है, इंपल्सिव बाइंग करते हैं कि मोबाइल फोन ले लिया 50,000 रुपए का, ट्रैवल प्लान कर लिया, एसी ले लिया, कूलर ले लिया, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, आई एम सेइंग दैट प्लान इट और फिर खरीद लो आप। तो ये पूरी पर्सनल फाइनेंस पे पहली बुक। दूसरी किताब लिखी थी मैंने 108 जनरल, जिसमें आप 108 दिन प्रैक्टिस करते हो वेल्थ की। तो वेल्थ की भी प्रैक्टिस होती है, हेल्थ हैज टू बी प्रैक्टिस। अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको हेल्दी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वेल्दी योगा बनना है करना तो, पड़ेगा। अगर वेल्दी बनना है तो वेल्दी बनना वेल्दी बनना है तो वेल्दी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वेल्दी प्रैक्टिस मतलब पैसा जोड़ना पड़ेगा। सिंपल हाँ है, ना, हाँ। ठीक है। अगर अच्छा अच्छा ब्यूटीफाई करना है, अपने को सुंदर दिखना है, तो अपने को वो वाली प्रैक्टिस करनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो इतना तो बात क्लियर हो गया, जहां पर जाना है उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ वेल्थ प्रैक्टिसेस क्या है, हाउ यू कैन सेव मनी, अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के बारे में सीख सकते हो, गोल कैसे बड़े बना सकते हो, अफर्मेशन कैसे कर सकते हो, विजुलाइजेशन कैसे कर सकते हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कुछ फार्मूलाज बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट में कैसे रिसर्च कर सकते हो, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, टैक्स कैसे बचा सकते हो, अपनी जो वेल्थ क्रिएट करे उसको आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। फिर मैंने एक बुक लिखी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसमें मैंने अपनी जिंदगी के 12 चैप्टर्स लिए हैं और 12 चैप्टर मैंने छोटे छोटे काम करके, मैंने आज तक कोई बड़ा काम नहीं किया जिंदगी में, कोई बड़ा काम नहीं किया। 15 साल की नौकरी में आज तक मेरे को मेरे बॉस ने अभी प्रमोशन नहीं दिया, कभी मेरी सैलरी 7% से ज़्यादा बढ़ी नहीं, फिर भी मैं आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ कोच हूँ, क्योंकि 15 साल जो मेहनत करी ना, उसका रिजल्ट आ जा रहा है। और आपने उसको मेंटेन भी किया ना, आपने उसको, वही वेल्थ, वो आपने कहा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस में रहे ऑलवेज। हाँ, तो आज भी मैं प्रैक्टिस, और ये मरते तक करूंगा। मैं आज तक कभी भी बिना बिना पढ़े हुए किताब, 15 मिनट की 10 मिनट की किताब पढ़े हुए सो ही नहीं सकता। ग्रेटिट्यूड जनरल लिखे हुए या भगवान का धन्यवाद करे हुए सो ही नहीं सकता। जो पानी पीने की हमारी हैबिट है उसको मैं रिमूव ही नहीं कर सकता। मेडिटेशन 2-4 मिनट करना है, वो मैं उसके बिना रह ही नहीं तो सकता। आपने तो पोनो वाटर थेरेपी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैं अट्रैक्शन एंड वेल्दीनेस सब मैं कुछ सब ऐड कर लिया। मैं सब करता हूं जो मुझे वेल्दी बनाने के लिए कोशिश करता है। आप मेरे को बताओ संदीप, आज ऐसे ऐसे करो, पैसा आएगा, मुझे नहीं पता, बट आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन यू, बिकॉज यू आर सेइंग टू मी एंड यू से कि यार मैंने ये साइंटिफिकली प्रूव है। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं मैं करूंगा। वेरी नाइस सर, मैं बहुत ही कर्म बढ़िया योगी बात। हूं, मैं ज्ञान योगी नहीं हूं, और मेरे पास ज्यादा है भी नहीं। वेल्थ आपको नॉलेज नहीं, तो कितने प्रोफेसर हैं गरीब हैं, सही बात है। कितने, आपने आज तक देखा है कोई भी टीचर जो क्लास में ABCD 1 2 3 4 फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, करोड़पति है, 5,000 करोड़ बनाया हो? वेरी फ्यू। हमको लग रहा है ना के बराबर होंगे, और जो है वो बिजनेसमैन है। तो हमारे ऊपर एक एक गहरा
फेथ लोगों के ऊपर, वो हमारी जिंदगी में काम करता है। हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अच्छा ये कर लेंगे, अगर आपने बताया हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। मैं साफ साफ बोलता हूं कि करके देख लो, करके देख लिया मैंने। किसी ने बोला यार वेबिनार लो, देखो कि हो जाता है कि नहीं। पहले वेबिनार में 8,000 रुपये बना है, ये तो पैसा बनता है। दूसरे वेबिनार में फिर से 8,000 बना, ये तो बनता है। तीसरे वेबिनार में 16,000 बना, ये तो बनता है। 1 साल में, 1.5 साल में 1 करोड़ रुपये बना लिए। 18 महीने में फिर 10 करोड़ बना लिए। अगले 18 महीने 20 करोड़ बना लिए। खत्म। करके देना देखा होता तो। नहीं देखा होता तो कुछ होता ही नहीं। 6 महीने पहले हम पॉडकास्ट में आए थे, आपने बोला कि 100 पॉडकास्ट के पहले रुकना नहीं। मेरे को पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने करके देख लिया। आप कोई अच्छा आदमी आता है, कोई बुरा आदमी आता है, आपके जैसे लोग आते हैं, मैं देता जाता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहा हूँ। करके देख लेते हैं। अब उसमें मैं छोटा हो जाऊंगा क्या, गरीब हो जाऊंगा क्या? मेरी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर तो हूं नहीं मैं कि मेरे पास और इसके ज़्यादा काम है। और हमारा तो काम ही एजुकेशन का देना है, तो रिजल्ट तो बाद में आएगा। जब इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं सर्व किसको कर रहा हूँ। पैसा तो मैं बना ही लूंगा, और पैसा तो बना ही लिया 5 साल में ना। मैं अपनी ज़िंदगी का 30 साल का पैसा बना लिया हूँ 5 साल में, तो 30 साल तो फ्री हूँ ना। अब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी, तो करके देख लेते हैं। तो करके देख लिया, मेरी ज़िंदगी एकदम आसान है। करके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोचूंगा अच्छा करूं कि ना करूं, पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, वहां डालूंगा। अगर आपके पास में इससे बेहतर ऑप्शन है तो कर लो, नहीं है तो जो है उसमें कर लो। तो मैं इतना सिंपल हूं, मैं कोई जिंदगी का बड़ा काम नहीं करता हूं। करूंगा 50 साल और मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में मैंने एक बहुत बढ़िया अभी एक इनिशिएटिव लिया है मेरी कंपनी ने कि मैं इस साल क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बच्चों के लिए बुक रिलीज कर रहा हूँ। एक महीने में एक बुक, 25 to 30 पेज की एक बुक होगी, उसमें कार्टून ही है। और उसके थ्रू मम्मी पापा को अपने बच्चे के साथ महीने में आधा घंटा बैठना है। बैठ पाओगी? बहुत आराम एक महीने में आधा घंटा बहुत आराम से एक चैप्टर एक बुक खत्म कर लोगी आप। आपका बच्चा 52 वीक्स में एक बैंकर से ज्यादा चीजें जानकारी वाला होगा, गारंटी देता हूं। और पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अगर 3 से 5 साल, और हर संडे को 10 o'clock to 1 o'clock, 10 o'clock को 11 o'clock मेरा एक सेशन होता है, मेरी टीम लेती है, जिसमें बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, होम लोन क्या होता है, कार लोन क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। खाली 2 वर्ड 1st to 7th क्लास के बच्चों को सिखा रहे हो? बस। क्लास मतलब मेरी बेटी 7 साल की, एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के लिए शुरू किया है। मेरी बेटी 7 साल की है, मेरे को 10 साल की उम्र तक उसके पॉकेट में 3-4 करोड़ रुपए डालने हैं। बट माइंडसेट तो होना चाहिए ना। तो अगर आप सोचो हर वीक में 1 घंटा आपका बच्चा सीख रहा है, मतलब 1 महीने में 4 घंटा सीख गया, मतलब पूरे साल भर में 52 वीक सीख गया, तो कितना कुछ आ जाएगा। और वो किताब मिलेगी 100 रुपए की और महीने की। सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो आप एजुकेशन कह रहे हो ना, हम घर में रहते हुए हमें सब कुछ है, हमें सब नॉलेज है कि हमें कैसे क्या करना है, लेकिन हम नहीं देते। नहीं, लेकिन इस बुक के थ्रू उस एज में ही उसको वो एजुकेशन मिलेगी। मैं 12 किताबें लिख रहा हूं, हर महीने एक किताब। 50 रुपए से 100 रुपए की किताब है, खरीद सकते हो बहुत आराम से कोई भी और खरीद सकता है। कोई भी खरीद सकता है, लेकिन नहीं खरीदेगा। 5 करोड़ की शर्त लगा सकता हूं मैं, नहीं खरीदेंगे लोग, क्योंकि वो 10,000 रुपए का स्कूल में फीस देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम का पार्ट है ना। सर वो एक अलग बात हो गई ना कि वो आप एजुकेशन करवा रहे हो अलग से, लेकिन अदर एक्टिविटीज तो हर कोई माँ बाप कराना चाहता है ना। वही तो मैं 12 किताबें लिख रहा हूं। सैंडी एंड द क्रो, वाइज क्रो, सैंडी एंड द गोल्डन गूस, सैंडी एंड द मार्केट एडवेंचर, सैंडी एज ए इन्वेस्टर। तो 12 किताब। मेरा नाम संदीप है, तो एज अ कार्टून मैंने करेक्टर लिया है सैंडी का। उसका लिंक मैं दे दूंगा। उसमें बड़ी प्यारी किताब लिखी हुई है, कार्टून के माध्यम से सिखा रहा हूं कि कैसे कौवे ने एक पत्थर डाला और पानी निकल आया, और पूरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। मैं अपनी बेटी को हर महीने एक बार बैंक ले जाता हूं और एक बार एटीएम ले जाता हूं, एक बार सब्जी वाले की दुकान लेकर के जाता हूं, एक दिन टेम्पल लेकर के जाता हूं। कर सकता हूं इतना काम बहुत आराम से। अब वो बच्ची हमारी जाती है 100 रुपए का नोट से, वो वेजिटेबल खरीदती है, मिल्क खरीदती है, टॉफी खरीदती है, कुछ तो कुछ खरीदती है। कम से कम ट्रांजेक्शन टच कर रही है, फील कर रही है पैसे का। गुड डील और बैड डील। गुड डील। कितना मिनट लगा मेरे को ड्रामा करने में? 10 मिनट, 10-15 मिनट। 15 मिनट। इंटेंशन की बात है। मेरी बेटी के पास में 6 पिगी बैंक है। हमारी बेटी आज तक कभी भी उसको यह भी नहीं बताया कि 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट कैसा होता है। हमारे पास में 500 रुपए है, क्योंकि आज 500 रुपए सबसे बड़ी करेंसी है। मेरी बेटी आज तक, मैंने अपनी बेटी के मुंह से नहीं सुना है कि उसने कभी बोला हो कि मेरे पास 10 रुपए है, 20 रुपए है। आई हैव 500 रुपीज नोट, आई हैव 500 रुपीज, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर वो चल रहा है ना। पिगी बैंक उसके घर में, उसके गिफ्ट, उसके शी अट्रैक्ट्स गिफ्ट्स ऑल्सो।
जो पैसे वाले ही मनी गेम है, क्योंकि उन सबको पता है हमारे खानदान में, हमारे वहां के हम मनी वाले कोच हैं, हमारे घर में खाली मनी गेम आते हैं। थिंक आज अबाउट से इट, सबके घर में मनी वाले गेम्स आने थिंक अबाउट चाहिए। इट, किस लेवल पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारी बच्ची को एक किताब मैं आपको भेजूंगा, पढ़ोगे, फिर अगले महीने एक और किताब आएगी, 25 की किताब आएगी, 25 पन्ने की, कार्टून में आधे घंटे में खत्म कर दो, आपका रिलेशनशिप बच्चे से अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा। 3 साल से 5 साल में अगर एक एक घंटा आपने दे दिया, एक वीक में 1 घंटा, आपको लगता है एक नॉर्मल बैंकर, मैं आपको बता रहा हूं 90% बैंकर को आज बैंकिंग नहीं पता है, अपना खुद का पर्सनल फाइनेंस नहीं कर पा रहा है। आपका बच्चा आपका बेस्ट एडवाइजर बनेगा 3 साल में, गारंटी बता रहा हूं, ये मेरा मिशन है। सर जो लोगों के बच्चे, जैसे कि मेरे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए, मेरा बेटा 8th में, बेटी 10th में है, तो अगर वो जो बुक आप निकाल रहे हैं 1st to 7th, मतलब 1 साल से 7 साल के बच्चों की, अगर वो भी उसको एजुकेट करना चाहे, लेना चाहे तो ले कर सकता है, कोई भी ले सकता है। वो तो मजेदार किताब है ना, कार्टून है, टाइम पास है ना। टाइम पास में अगर पैसा बन गया तो क्या दिक्कत है। अब हम पैसे के बारे में बात ही नहीं कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखो कि बच्चे का पर्सपेक्टिव कितना बदल रहा है। जब आप सोचो ना कि आपकी उम्र क्या रहेगी, तब आपने पहली बार बैंक से चेक टच किया होगा, एटीएम टच किया होता। आई एम इन 10th। ठीक, आपका अगर बच्चा क्लास 3 में है, 2 में है, अगर टच कर लेगा तो कैसा रहेगा। और आप तो किस्मत वाली होगी तब, नहीं तो बहुत लोगों ने तो, हाउस वाइफ तो आज तक चेक टच नहीं करी होंगी, बैंक नहीं गई होंगी, म्यूचुअल फंड नहीं पता होगा, 70% लोगों की जनसंख्या। लेकिन हम क्या शुरू कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं कि मैं एजुकेशन सिस्टम से क्या ही करता हूं। मैं क्या करता हूं, जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, छोटा काम कर रहा हूं लेकिन कर रहा हूं। ये स्कूल में, मदरसों में जाएंगी किताबें, स्कूल की लाइब्रेरी में जाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे सर। तो मैं बोल रहा हूं कि आधा घंटा दे दो महीने में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल होने वाला है, सबकी वेल्थ बढ़ने वाली है और इंडिया की भी वेल्थ बढ़ने वाली है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही चाहूँगी आगे भी हम बात करते रहें। शिवानी अग्रवाल टॉक्स पे मैं आपसे फिर दोबारा लेना चाहूँगी पॉडकास्ट, मैं जानना चाहूँगी आगे भी और चीज़ों के बारे में भी, और साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये जो जानकारी वेल्थ से रिलेटेड सर ने दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सर ने कहा कि सर लिंक देंगे बुक का, तो बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, ताकि आप अपने बच्चों को शुरू से ही एजुकेट कर पाएँ कि किस तरीके से वेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, और आप खुद भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाएँ। तो यहीं पे सर प्रणाम करती हूँ आपको। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी में फ़र्क लाने वाला है, आपकी वेल्थ को बढ़ाने वाला है, तो कमेंट में वेल्दी ज़रूर लिखिएगा, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।